हेलो एवरीबॉडी। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्या आपको पता है कि आइदर वे सही होगा कि आइदर वे सही होगा? क्या आप बता सकते हैं कि आइदर रोड सही होगा कि आइदर रोड्स सही होगा? क्या आप बता सकते हैं कि आइदर ऑफ द रोड्स सही होगा कि आइदर ऑफ द रोड सही होगा? अगर नहीं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आप पूरा देखिए। वीडियो के लास्ट तक जाते जाते आपको इस सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर आपको डिटेल में मिलेगा। तो देखिए आज का वीडियो मेरे साथ ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस में। तो मैं हूं आपका योगेंद्र सर और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आपके लिए एक नया टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा। इसके पहले प्रोनाउन में हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और लेकिन ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसा कि जिसने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं पढ़ा है वो चैनल पे जा करके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ ले। प्रोनाउन का सारा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। तो देखिए, एक वर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूट। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट। उसी से बनता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, विशेषण मतलब विशेषता बताने वाला। मतलब कि एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मतलब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, तो ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। लेकिन अगर वो एडजेक्टिव प्रत्येक का बोध कराए, किसका? प्रत्येक। मतलब इस नाउन में 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो जितने नाउन दिए हैं अगर वो उनमें से प्रत्येक को अलग अलग क्वालिफाई करे, प्रत्येक को अलग अलग अगर क्वालिफाई करता है तो वही कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। बांटना का मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज़ जितने लोग हैं उनमें से प्रत्येक के पास अलग अलग पहुंच जाए। ठीक है, कोई भी चीज़ है, कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए कि 5 लोग हैं, ठीक, और कोई चीज़ है, इसको हम इन 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट का डेफिनेशन, परिभाषा क्या होगा कि ये जो चीज़, जो कुछ भी है, ये अगर ये प्रत्येक लोगों के पास अलग अलग, मतलब इसमें से थोड़ा सा इनके पास, थोड़ा सा इनके पास, थोड़ा सा इनके पास, थोड़ा सा इनके पास, अलग अलग अगर पहुंच जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये होता है कि अलग अलग प्रत्येक लोग को। ठीक, तो ऐसा एडजेक्टिव जो जितने भी नाउन दिए हैं उनमें से प्रत्येक को अलग अलग क्वालिफाई करता है, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जितने नाउन दिए हैं उनमें से ये प्रत्येक को क्वालिफाई करता है। ठीक, तो ऐसा एडजेक्टिव जो दिए हुए नाउन में से प्रत्येक को क्वालिफाई करता है उसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, देखिए ये जो नाउन दिया हुआ है ये 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो ये क्या करता है कि 2 या 2 में से अधिक व्यक्ति हों या वस्तु हों, ठीक, में से सबको ये अलग अलग दिखाता है। एक में नहीं दिखाता है, सबको अलग अलग। 4 लोग हैं तो चारों को ये अलग अलग दिखाता है। ठीक, और एक बार में एक ही व्यक्ति वस्तु को क्वालिफाई करता है। ठीक है ना? फिर से सुनिए कि जैसे 4 लोग हैं तो चारों को ये अलग अलग दिखाता है, चारों को सेपरेट अलग अलग दिखाता है, और उनमें से इनको प्रत्येक को क्वालिफाई करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। ठीक है ना? तो ये 2 या 2 से अधिक व्यक्ति वस्तु में से सबको अलग अलग दिखाता है और एक बार में एक व्यक्ति वस्तु का ये बोध कराता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता कौन कौन है? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि यही ईच, एवरी, आइदर, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है ना? ठीक, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अभी आगे चलिए, देखिए ये वही डेफिनेशन है कि एन एडजेक्टिव दैट रेफर्स टू ईच एंड एवरी पर्सन।
ऐसा एडजेक्टिव जो ईच एंड एवरी पर्सन आर थिंग में से मतलब जितने लोग हैं उनमें से प्रत्येक को सेपरेटली मतलब अलग अलग रेफर करता है, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की विशेषताएं कुछ देख लीजिए कि देखिए वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए। जब पूरा देखेंगे तो बहुत सारी नई नई चीज़ें इसमें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, देखिए इनके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आएगा। क्या आएगा? नाउन। तो मतलब कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये नाउन, इनके बाद क्या आना चाहिए? नाउन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तब होगा कि शर्त नंबर 1 कि इनके बाद हमेशा नाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सबके बाद नाउन आना चाहिए। ठीक, और वो नाउन सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। मतलब इनके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आना चाहिए। ठीक, और वो सिंगुलर होना चाहिए और वो नाउन काउंटेबल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? काउंटेबल। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तब होगा जब इसके बाद कोई नाउन आए, वो नाउन सिंगुलर हो और वो काउंटेबल हो। तक मतलब कि इन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। ठीक, इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। आर्टिकल मतलब ए एंड द। ठीक है, तो ईच अगर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है तो इसके साथ ए एंड द नहीं लगेगा, द ईच नहीं होगा, एन ईच नहीं होगा। ठीक है ना। उसी तरह से एवरी के पहले ईच ए एंड द नहीं लगेगा, आइदर के पहले ए एंड द नहीं लगेगा। मतलब इनके साथ किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, और इनके बाद मतलब कि अगर इनका प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पे करें, कहाँ? सब्जेक्ट के स्थान पे, तो इनके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगुलर। तो फिर से सुनिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन कौन होता है? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? हमेशा नाउन आना चाहिए, वो नाउन सिंगुलर हो और काउंटेबल होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद कोई भी आर्टिकल ए एंड द का यूज नहीं होता है। ठीक, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक, और ये तो आपको पहले से ही पता होगा कि ईच का यूज कहाँ होता है, एवरी का यूज कहाँ होता है। ये प्रोनाउन वाले चैप्टर में है, वहीं से यही चीज़ वहाँ भी बताई गई है। देखिए ईच का यूज हम लोग टू आर मोर देन टू थिंग्स पर्सन, मतलब कि दो लोग हैं वहाँ भी ईच लग जाएगा, अगर दो से अधिक लोग हैं वहाँ भी ईच लग जाएगा। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। ठीक, अब प्रत्येक दो लोगों के लिए हैं तो ईच लगाइए, दो से अधिक लोगों के लिए प्रयोग करें, 10-20 लोग के लिए करें, वहाँ भी ईच लग सकता है। ठीक, एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है, लेकिन ये केवल वहीं लगेगा जहाँ दो से ज़्यादा लोग हों, 4, 5, 10, 20, 50, 100 हो, वहाँ प्रत्येक की अंग्रेजी एवरी होगी। लेकिन दो लोग हैं तो वहाँ प्रत्येक की अंग्रेजी एवरी नहीं होगी। तो मतलब फिर से सुनिए कि अगर दो लोग हैं, अब प्रत्येक की इंग्लिश लिखनी है तो क्या लिखेंगे? ईच, वहाँ एवरी नहीं लगेगा। अब 10 लोग हैं, प्रत्येक की इंग्लिश लिखनी है तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक, आइदर का मतलब होता है कोई एक। आइदर का मतलब क्या होता है? एक। इसका यूज हमेशा दो लोगों के लिए। नाइदर का मतलब होता है कोई नहीं, इसका भी प्रयोग होता है केवल दो लोगों के लिए, केवल दो लोगों के लिए। ठीक, आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जा कर के देखिए, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब एग्जाम्पल देखिए, इसका लिखा है आई कैन बाई आइदर पेन पेन्स। ठीक है ना। अब इसमें से करेक्ट करना है तो देखिए आई कैन बाई, ठीक है यहाँ तक। ठीक, आइदर लिखा है। ठीक, तो आइदर के बाद ये क्या दिया है? नाउन। चाहे आइदर के बाद पेन्स लिखिए, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया आइदर पेन, या लिख दिया आइदर पेन्स। आइदर के बाद नाउन, आइदर के बाद नाउन, तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। दोनों आइदर एक ही है। अब बात ये है कि आइदर के बाद पेन आएगा कि पेन्स आएगा। ठीक, तो अभी पीछे क्या बताया गया है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है तो इनके बाद सिंगुलर नाउन आना चाहिए। कौन सा नाउन आना चाहिए? सिंगुलर। अब पेन हमारा क्या है? सिंगुलर।
ठीक, इसलिए ये करेक्ट होगा, ये रॉन्ग, मतलब पेंस नहीं होगा। अब एक तरह से और समझिए, आइदर का मतलब क्या होता है दो में से कोई एक, मतलब कोई एक, कोई एक, ठीक। आइदर का मतलब क्या हुआ, कोई एक, और पेन का मतलब कलम, ठीक। तो बताइए कोई एक कलम सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर, क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर क्या होता है? पेन, ठीक है ना। यहाँ देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, ईच स्टूडेंट्स इज आर डूइंग हिज वर्क। अब देखिए ईच लिखा है, ईच के बाद नाउन आ गया, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर नाउन आता है कि प्लूरल? तो प्लूरल नहीं आता है, प्लूरल नहीं आता है, क्या आता है? सिंगुलर, ठीक है ना। याद रखिए, ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, ठीक। अब इसी रूल से देखिए, आइदर वेज सही होगा कि आइदर वे? तो आइदर वे क्या है? नाउन। आइदर वे क्या है? नाउन। तो आइदर के बाद नाउन आ गया, इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद कौन सा नाउन आता है? सिंगुलर। तो वे सिंगुलर है कि वे सिंगुलर है, इसलिए ये करेक्ट होगा, ठीक। और ऐसे भी देख लीजिए, इसका हिंदी निकालिए। तो आइदर का मतलब क्या हुआ? कोई एक, कोई एक, अब ये माने रास्ता। तो बताइए, ठीक, एक रास्ता सिंगुलर होगा कि प्लूरल? सिंगुलर होगा ना, इसलिए वे, ठीक। अगर हम वेज कर देंगे तो एक सिंगुलर हो गया और रास्ता प्लूरल, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया, एक मिल गया, एक अभी आगे देखिए दूसरा कि मैं यही चीज़ें कंफर्म कर देता हूँ कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, अगर इनके बाद नाउन आ जाए, क्या आ जाए? नाउन। तो ये नाउन आ जाए, ठीक। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद नाउन आ जाए तो ये ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब क्या बन जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। फिर से सुनिए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद अगर नाउन दिया है तो ये सब एडजेक्टिव हैं। क्या हैं? एडजेक्टिव। कैसे एडजेक्टिव हैं? कि जैसे ही इनके बगल में नाउन आएगा, ये सारे मिलके इसको क्वालिफाई करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? क्वालिफाई, किसको? नाउन को। और डेफिनेशन के अनुसार जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो ये नाउन को क्वालिफाई करेगा, इसलिए एडजेक्टिव हो जाएगा। और इसका मतलब प्रत्येक, कोई एक का मतलब भी प्रत्येक, ये प्रत्येक का बोध करा रहा है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना, ठीक। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए, चलिए अभी बताते हैं आगे। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद नाउन आ गया तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक। और ईच, एवरी बाद के जो ये नाउन आएगा, ये नाउन क्या होगा? सिंगुलर। क्या होगा? सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर। और क्या होगा? काउंटेबल। क्या होगा? काउंटेबल, ठीक। अब नीचे देखिए, लेकिन यही ईच, आइदर, नाइदर के बाद अगर नाउन ना आए, ठीक, नाउन ना आए, तो यही ईच, आइदर, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 4 है, एवरी भी है, यहाँ एवरी गायब है, ठीक। तो याद रखिए, एवरी हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, एवरी हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, एवरी कभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं बनता है। तो ठीक है ना, ये पीछे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का वीडियो आज तुरंत खोलिए और उसको फिर से एक बार ओपन करके फिर से पढ़िए, दोनों में भी अंतर आपको समझ में आ जाएगा, ज़िंदगी भर याद रहेगा। ओके, चलिए देखिए, तो बस सीधा सीधा है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद नाउन आया तो ये ईच, एवरी, आइदर, नाइदर क्या बन जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद कौन सा नाउन आएगा? सिंगुलर और काउंटेबल, ठीक। लेकिन अगर ईच, आइदर, नाइदर के बाद नाउन ना आए तो ये ईच, आइदर, नाइदर क्या बन जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या बन जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एवरी क्या है? हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर, ठीक। देखिए आइदर लिखा है, ठीक। आइदर के बाद क्या लिखा है? रोड। रोड क्या है? नाउन। आइदर के बाद अगर नाउन आ गया तो ये क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखिए आइदर के बाद अगर नाउन आ गया, आइदर के इनमें से किसी के बाद नाउन आ गया तो एक क्या कहलाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो वही चीज़ मिलाइए, आइदर के बाद क्या आ गया? नाउन, इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव
एडजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, आइदर का मतलब क्या होता है, कोई एक, कोई एक, तब कोई एक रोड होगा कि रोड्स होगा, एक क्या है, सिंगुलर, इसलिए रोड भी चाहिए सिंगुलर, ठीक है ना। ठीक, और दूसरा अभी डायरेक्ट समझ लेते हैं कि ईच, आइदर, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर आ गया, बात करता हूँ, ठीक है ना। अब ये देखिए, तो ये यहाँ तक ये करेक्ट हो गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, क्या है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है ना। सब्जेक्ट हमारा क्या है, रोड, क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस जोड़ दीजिए, करेक्ट है आपका, ठीक। फिर आ जाइए, आइदर ऑफ द, मैं पूछा हूँ कि आइदर ऑफ द रोड रहेगा कि आइदर ऑफ द रोड्स रहेगा, ठीक है ना। तो आइदर, ये आइदर और ये आइदर दोनों में क्या अंतर है, ये आइदर के तुरंत बाद नाउन है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इस आइदर के बाद नाउन नहीं दिया है तो ये आइदर आपका क्या कहलाएगा, ये आइदर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, क्या आता है, सिंगुलर नाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है, याद रखिए, क्योंकि ये ऑफ लग गया ना, प्रीपोजिशन लग गया, तो जैसे ही प्रीपोजिशन लगता है ये अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है, ठीक है ना। ठीक, तो देखिए अब बस इतना याद रखिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद प्लूरल नाउन। तो यहाँ रोड्स सही है, रोड गलत है, मतलब रोड्स सही है, ठीक। और फिर देखिए अब इसमें क्या है, अब इसको अगर चेक करना हो तो देखिए ये पीछे आपको बताया गया है, ये क्या है कि ये वर्ब है हमारा, ये क्या है, वर्ब, ठीक। इसका सब्जेक्ट कहाँ रहेगा, वर्ब का सब्जेक्ट हमेशा उसके पीछे आता है, तो सब्जेक्ट के लिए अपने पीछे चलेगा, तो पीछे चलेगा तो इसकी देखिए ये रचना है, ठीक। अब पीछे आपको बताया गया कि अगर कहीं पर भी अगर इस तरह की रचना आती है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो सब्जेक्ट हमेशा प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन आएगा ये होगा। अगर ये सिंगुलर तो वर्ब हमारा सिंगुलर, अगर ये प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, मतलब आप प्रीपोजिशन के बाद वाले से कोई मतलब नहीं होता है। तो इसमें देखिए प्रीपोजिशन ऑफ है, ऑफ के बाद आया है रोड, तो प्रीपोजिशन के बाद आया है इसलिए इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब हमारा किससे है, इससे है। और ये दो आइदर का मतलब क्या हुआ, दो में से एक, एक क्या होता है, सिंगुलर, ठीक। इसलिए वर्ब में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यस लगा है, ये भी हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। ये देखिए प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद कोई भी नाउन लिखेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ रोड क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में, तो बचा कौन, ये, यही हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब हमारा सिंगुलर। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए यस है, यस जोड़ देते हैं, ठीक। तो आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर जो हमने शुरू में पूछा था मिल गया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस।